हेलो एवरीवन। तो हमने पार्ट 19 तक कंप्लीट कर लिया था 1000 MCQ सीरीज 6 सब्जेक्ट की कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। तो चलिए आज पार्ट 20 की शुरुआत करते हैं और पार्ट 3 तक हमने कवर कर लिया था, ठीक। तो आज हम पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डज नॉट अ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऐसा बोला कि प्राइम कॉस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो आप सभी जानते हैं दिस इज रॉन्ग, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज वेरिएबल, यस ट्रू। फॉर टाइम रिकॉर्डिंग मैकेनिकल मेथड और सुटेबल, टू। नेक्स्ट बात करते हैं विच सीट इज प्रिपेयर बाय पर्सनल डिपार्टमेंट, फॉल्स। पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है, पेरोल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन हल्सी प्रीमियम प्लान every worker is guaranteed certain amount of wages, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या बोला गया आइडल टाइम ड्यू टू ब्रेकेजेस इन मशीन इज अ नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक। मशीन चलते चलते बीच में ब्रेक हो गई, ठीक, तो ये नॉर्मल नहीं कहेंगे, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा, तो इस वजह से ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन इन एब्सेंस ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट इन अ फैक्ट्री रेट ऑफ, क्या बोला गया है रेट ऑफ लेबर टर्नओवर डिक्रीज, ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है, यह फॉल्स हो जाएगा। फिर क्या बोला गया लेबर बजट शुड बी प्रिपेयर्ड टू कंट्रोल लेबर कॉस्ट, यस ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोमन प्रीमियम प्लान इज बेटर देन, क्या बोला गया हल से प्रीमियम प्लान, रॉन्ग, ठीक। फिफ्थ वेज सिस्टम प्रोवाइड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है लेबर कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोर पॉपुलर वेज सिस्टम इज टाइम वेज सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीस रेट सिस्टम प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर, राइट। डिफरेंट यूज पीस रेट प्लान वाज propounded by Taylor, राइट। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पेमेंट फॉर आइडल टाइम जनरली इज डन अंडर time based system, right? Next बात करते हैं लेबर टर्नओवर रेट इज हाई, लेबर कॉस्ट विल बी हायर, ठीक। नॉर्मली आइडल टाइम कैन नॉट बी ब्रोकन, नॉट बी जनरली कंट्रोलेबल, ठीक है, जनरली कंट्रोलेबल नहीं होती है, कंट्रोलेबल लेबर कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक। पीस वर्क इज यूज अंडर पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइप्स ऑफ, क्या बोला गया है कि टाइप्स ऑफ आइडल टाइम, बेसिकली आइडल टाइम की टाइप्स की बात की गई है, तो दैट इज एबनॉर्मल एंड एबनॉर्मल, राइट। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन इन कास्ट मेथड लेबर टर्नओवर इज कैलकुलेटेड, इसमें कास्ट मेथड की बात की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ लेबर कितने लेक्चर और नंबर ऑफ कितने सब्स्टिट्यूट किए गए, ठीक, और डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, ठीक, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question is under healthy premium plan, the amount of premium is decided as the rate of premium is the rate of premium multiplied by time share and multiplied by the calculation of amount of premium under one premium plan undertaken. तो correct option हो जाएगा आपका time share divided by equality multiplied by time continue और multiplied by rate per hour. Next question is standard point is increase worker of working the bonus and this bonus must increase in the efficiency 100% is called incremental efficiency plan. Next is if a worker complete physical work done in lesser than standard time, he will get premium as 6% the time saved under household premium. So under household premium, payment of 2 or more than 2 differential is under LIC is also development. Next question is which of the following is not abnormal idle time. So abnormal idle time कौन सा नहीं है, the time deployed in movement of worker from one place to another. Next question is method of labor turnover is under which of the following method, sequential, AC method, 200 method, 180 method, separation method, right? So what can we total of indirect cost is called overhead. Yes, it is not in an item of office overhead, not. That is overhead are generally controllable. Not controllable is not very the
quantity of production is extended included in indirect expenses and legal charges and directors is a part of office overhead right. Expenses on materials and maintenance of machines may be apportioned on the basis of machine hours behavior to apportionment to the absorption of factory overhead cannot be done by prime cost method based also. Machine hour rate is method of fixed cost per hour cost. Machine hour rate is total of variable expenses and fixed expenses. That is fixed. Next is fill in the blank. Overhead or the total level or the total of direct material, direct labor and direct expenses. Next is the allocation of overhead over various cost units is called absorption. The next question is the apportionment of expenses on regular activities may be done on the basis of number of workers. Next question is apportionment of rent may be done on the basis of area of flow, right? Or if the real overhead is more, अगर real overhead more than the amount of absorption, तो इसका मतलब ये हमारा under absorption है. अगर real overhead is less होगा, क्या मतलब less होगा than the absorption amount of absorption amount to be कैसा absorption मतलब over absorption. Items इसमें बोला items in primary category, items in primary category is prime cost. Prime cost. Next one is sales and collection cost is included in sales overhead. Right. Next is machine hour. क्या बोला गया machine hour rate is total क्या rate is total of variable expenses and variable expenses and per hour rate expenses. Next question is overhead can be controlled with the help of equal to type of report. Various types of report. कुछ multiple choice questions की बात करते हैं. The first question is which of the following is not a functional classification that is material overhead. The next question is allotment of proportion of item of cost to cost center, that is apportionment of overhead. Next question क्या है कि director's remuneration forms a part of administrative overhead. Which of the following is not a service department of finished goods? ठीक, तो फिर क्या है कि indirect material should be apportioned on the basis of direct material. The allotment of overhead to cost unit is called absorption. Because which of the following method is not related to apportionment to service department overhead? So that is machine hour rate method. फिर क्या है direct labor or method is one of the method of overhead absorption. फिर क्या है कि repeated distribution method is a method of overhead apportionment. फिर क्या है the aggregate of indirect material, indirect labor and indirect expense, that is called overhead. तो चलिए अब हम कुछ सिंगल यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं. तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज सोन इन कॉस्ट शीट 2. फिर एस्टिमेटेड क्या लिखा, एस्टिमेटेड पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट प्राइस. फॉल्स. इन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट एस्टिमेटेड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इज कैलकुलेटेड. ट्रू. If credit side of production account is greater, there will be loss. False. Factory cost is total of direct material, direct labor, and other direct expenses too. Unit cost is used in those concerned where the production is done continuously. Yes. फिर next question क्या है कि unit costing is more suitable where production passes through the several process. False. To find out per unit cost, total cost should be multipliable. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ट्रू. लोअर प्रोडक्शन इंक्रीज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट. राइट. कुछ फिल इन द ब्लैंक. यूनिट कॉस्टिंग इज अडॉप्टेड बाय दोज कंसर्न वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस, जहां पर प्रोडक्शन कंटिन्यूअस बेसिस से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टू फाइंड आउट पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट प्रोड्यूस्ड. ये तो करते हैं. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मटेरियल शुड बी सोन इन मटेरियल कंज्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट लेबर इज डिपेंडेंट अपॉन लेबर रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. इन किसमें बोला गया, इन कॉस्ट शीट डायरेक्टर फीस शुड इंक्लूडेड इन ऑफिस ओवरहेड. फिर क्या बोला गया है कि ट्रेड डिस्काउंट
ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडेड इन, इसमें इंक्लूड किया जाता है सेल्स ओवरहेड में। फिर क्या है कि कॉस्ट ऑफ लॉसेस टूल्स सॉक और बी इंक्लूडेड फैक्ट्री, किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड में। व्हेन क्या बोला गया है, व्हेन प्रेजेंट टू कॉस्ट रिलेटेड प्रोडक्शन इन एन अकाउंट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन अकाउंट, राइट। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट इज द पार्ट ऑफ, एडवर्टीजमेंट जो है किसका पार्ट है, सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। वहीं अगर हम बात करें कि सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज एडेड टू ऑफिस कॉस्ट। फिर क्या, आफ्टर एडजस्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोसेस वी डिटरमाइन फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। द एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज मेड इन प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिज in what is adjusted in prime cost. Excise duty is the part of prime duty. Bad debts is the part of distribution on cost. Which of the following generally prepared as an account, that is production sheet, ठीक, production sheet। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए MCQs के साथ। फिर हम डिस्कस करेंगे ना चैप्टर 7 से रिलेटेड MCQs, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, राइट।